तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में काफी सारे लोगों के सवाल लगातार आ रहे थे क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले तक माना जा रहा था मल्टी बैगर कंपनी बनने वाली है, लेकिन एक यहाँ पर स्टेबिलिटी इसके शेयर में देखने को मिल रही है पिछले कुछ टाइम में, और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रही है जिसकी उम्मीद थी। और 1 साल में लगभग फ्लैट है इसका शेयर और बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं आई है। क्यों रिटर्न्स नहीं आई है, क्या किस टाइप की कंपनी है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर हम सबसे पहले यहां पर देखें तो 1 साल पहले लगभग इसका शेयर 330 रुपए पे था, आज 300 रुपए पे है। और बहुत ज्यादा कुछ खास रिटर्न 1 साल से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं देखने को मिली होगी। हालांकि 2023 में 200 रुपए से शुरुआत हुई थी, उसके बाद 400 रुपए के आसपास गया, फिर गिरावट आई, फिर 200 रुपए पे आया और फिर अब 300 रुपए के आसपास चल रहा है। तो एक अच्छी खासी वॉलेटाइल कंपनी ये यहां पर साबित होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए दिक्कत क्या है, क्यों रिटर्न्स नहीं आ रही है, वो सब चीजों पे समझ लेते हैं। तो देखिए पहले कंपनी के बारे में कुछ समझते हैं। तो अभी कंपनी की बात करें अगर हम जियो फाइनेंशियल, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में कंपनी है जो कि अलग अलग बिजनेसेस में उतरी हुई है, जिसमें से एक तो फाइनेंस का बिजनेस है, जैसे एनबीएफसी का बिजनेस है वो इन्होंने स्टार्ट किया और उसमें अभी ऑपरेशंस जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि इनिशियल बिजनेसेस यहां पर इसने स्टार्ट किए हैं। और यहां पर एनबीएफसी का एएम अभी इसका सिर्फ 14,000 करोड़ के आसपास का है। एएमसी भी इनका म्यूचुअल फंड बिजनेस भी शुरू हो चुका है। हम और भी इनके म्यूचुअल फंड जो आए हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, जिसमें से रिसेंटली अभी एक फ्लेक्सी कैप फंड यहां पर लॉन्च हुआ था। यहां पर 16,000 करोड़ की एएमसी अभी हो चुकी है। इनकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है, वहां पर 347 करोड़ के आसपास प्रीमियम यहां पर हुआ है। और इस टाइप के इसके अलग अलग एक पेमेंट ट्रांजैक्शन फास्टैग वाला बिजनेस भी यहां पर इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो ये 4-5 इनके बिजनेस हैं, जिसमें से एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ब्रोकिंग, ये सब बिजनेसेस रहेंगे। इसके अलावा क्रेडिट का बिजनेस एनबीएफसी का यहां पर रहेगा, इंश्योरेंस का बिजनेस, ब्रोकिंग का बिजनेस है, पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक और पेमेंट सॉल्यूशंस, ये अलग अलग 4 मेजरली डिविजन्स में इनके बिजनेसेस होने वाले हैं। अब ये सारे बिजनेस आज से 1 साल पहले तक इनमें से कुछ बिजनेस शुरू नहीं हुए थे, कुछ थोड़े बहुत शुरू हुए थे। अब मोस्टली सारे बिजनेस शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी ये मेजरली जितने भी बिजनेस हैं ये देखेंगे ग्रोथ फेज में अभी बहुत ज्यादा उसमें काम नहीं हुआ है। कुछ बिजनेसेस जैसे कि ये वेल्थ मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज, ब्रोकिंग, ये अभी भी बहुत ज्यादा आगे बढ़े नहीं है बिजनेसेस। यहां पर भी अभी काम चल रहा है, इनके प्रोसेसेस पे डिस्कशंस चल रहे हैं और वो उस लेवल पे अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे इसके जितने भी बिजनेस है वो चल रहे हैं। तो उम्मीद है जो पिछले 1-1.5 साल से है, 2 साल हो गया है अब वो देखते देखते, कि उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक जबरदस्त यहां पर इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन वो जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो सारी ग्रोथ अभी से ही प्राइस्ड इन कर ली गई है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये इनका एनबीएफसी होगा, वो सब चीजों की वजह से इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इसको 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी बना दिया है और उस वजह से अब इस शेयर में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है जहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। ऑलरेडी प्राइस टू अर्निंग इसकी बहुत ज्यादा है। ऑन एन एवरेज जो प्राइस टू अर्निंग इस टाइप के बिजनेस की एनबीएफसी, एएमसी 30-40 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग देखी जाती है, जो अच्छी कंपनीज होती है, जैसे बजाज फाइनेंस है, एएमसी में एचडीएफसी एएमसी है, इनमें देखी जाती है। और ऑलरेडी 3 गुना वैल्यूएशंस मिल चुकी है। और ये वैल्यूएशंस का खेल हम बहुत कंपनीज में डिस्कस कर चुके हैं लगातार। बजाज हाउसिंग में हमने डिस्कस किया था, इससे पहले भी कई कंपनीज में डिस्कस किया कि वैल्यूएशन अगर किसी कंपनी की बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद उन कंपनीज में एक टाइम करेक्शन देखने को मिलता है, कभी प्राइस करेक्शन। अब इस केस में जियो फाइनेंस के बेस में टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है 1 साल पहले अभी, और अभी भी शेयर में सेम आपको रेट पे मिल रहा है शेयर। ऐसे ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर गिरा हुआ है, लगातार गिर रहा है। तो यहां पर अभी फर्दर यही चीज देखने को मिलने वाली है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि 2 साल पहले भी जब हमने बात की थी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के 5, 7, 10 साल के हिसाब से देखते हैं तो अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म 6 महीने, 8 महीने देखते हैं तो वॉलेटाइल रहने वाला है। बहुत सारी फ्यूचर की ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर ली गई है, तो इसलिए हो सकता है कि यहां पर आपको ठहराव इन कंपनीज में देखने को मिले। और यहां पर भी वही चीज हो सकती है कि आपको यहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ कुछ आने वाले 6 महीने, 1 साल में ना देखने को मिले। तो इसमें वही बात है कि अगर गिरावट आती है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कितने लॉन्ग टर्म है वो भी बात आती है, कब पेशेंस टूटता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप ओके हैं, सेफ कंपनी है उस टाइप की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इस कंपनी को चूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी और गिरावट आती है तो अपॉर्चुनिटी यहां पर बनेगी। इन प्राइसेस में थोड़ा सा अवॉइड करके या वेट एंड वॉच करके आप चल सकते हैं, लेकिन ये आपका खुद के पैसे हैं, खुद का डिसीजन रहने वाला है।
ये किसी भी तरह की वीडियो इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। ओवरऑल बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी लगती है जो आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ और मोमेंटम दिखा सकती है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।